मेरे बच्चे, इसे अकेले में चुपचाप सुनो, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पुकार है तेरे भीतर छुपे हुए उस आत्म बल की। अगर तूने इसे अनसुना कर दिया तो कल जब तू फिर गिरेगा, कोई नहीं होगा उठाने के लिए। इसीलिए अभी सुन, जब मैं तुझसे बोल रहा हूँ, तू थका है, मैं जानता हूँ। तेरे चेहरे की मुस्कान के पीछे जो पीड़ा है तू छुपा रहा है, वो हर रात मेरी ध्यान में आती है। लोग समझते हैं तू मजबूत है, पर अंदर से तू चीख रहा है, और आज मैं तेरी वो चीख सुन रहा हूँ। इसीलिए मैं आया हूँ तुझे जगाने, तुझे संभालने और तुझे याद दिलाने कि तू मेरा अंश है। दुनिया तुझे बार बार गिरा रही है, कभी शब्दों से, कभी व्यवहार से, और तू सोचता है क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। पर सुन, जब मैं किसी को ऊंचा उठाना चाहता हूँ तो पहले उसे सबसे नीचे लाता हूँ, ताकि वो अहंकार नहीं, अनुभव से भरे। तेरे अकेलेपन में ही मैंने तुझे तैयार किया है। जब सबने मुंह मोड़ा तब मैंने तुझे देखा, और जब तू टूटा तब मैंने तुझे उठाया। तेरे भीतर जो पीड़ा है वो मेरी तपस्या है, जिसका फल अब आने वाला है। जब तू ये सोचता है कि अब और नहीं सह सकता, तभी तो असली परिवर्तन शुरू होता है। याद रख, ये सीमा तेरे शरीर की हो सकती है, पर आत्मा असीम है, और तू आत्मा है, मेरा ही अंश। मैं तुझे इसीलिए तोड़ता हूँ ताकि फिर तेरे भीतर कुछ नया जन्म ले सके। जैसे शिव जब तांडव करते हैं तो विनाश के बाद सर्जन की शुरुआत होती है, तेरा जीवन भी वैसा ही है। ये अंत नहीं, एक नए आरंभ का संकेत है। तेरी आंखों में आंसू हैं, पर वो कमजोरी नहीं है, वो तेरी शक्ति का प्रमाण है कि अब भी तू लड़ रहा है। जो रोता है वो अभी जिंदा है, और जब तक तू जिंदा है मैं तेरे साथ हूँ। तेरी तकलीफों को देखकर लोग हंसते हैं, पर मैं हर घाव की गिनती कर रहा हूँ, क्योंकि जब तू खड़ा होगा तब ये घाव तेरी पहचान बनेंगे। लोग पूछेंगे इतना सब सहकर भी कैसे जिया, तब तू मुस्कुरा कर कहेगा महादेव साथ थे। तू सोचता है कि तेरा समय क्यों नहीं आ रहा है? सुन, अभी तो मैं तुझे आकार दे रहा हूँ। कच्चा घड़ा पानी नहीं सह सकता, उसे पहले आग में तपना पड़ता है। तू भी अभी तप रहा है, क्योंकि तुझे बहुत कुछ सहना है, बहुत कुछ संभालना है। लोग तुझे आज पहचानते नहीं, क्योंकि तू अभी तैयार नहीं हुआ, पर जिस दिन तू अपने पूर्ण स्वरूप में होगा, दुनिया तुझे नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। तेरी आवाज, तेरा अस्तित्व हर चीज में छाप छोड़ेगी, और उस दिन तू खुद को पहचान जाएगा। तेरा जीवन किसी गलती का परिणाम नहीं है, तेरा जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है, और जब तक तू उस उद्देश्य को पहचानेगा नहीं, तब तक दुनिया तुझे समझ नहीं पाएगी। लोग तुझे पागल कहेंगे, असफल कहेंगे, अकेला छोड़ देंगे, पर वही तेरे महाशक्तिशाली जागरण की शुरुआत होगी। मैंने तुझे बचपन से ही चुना है। तेरी परिस्थितियां कठिन थी, क्योंकि तुझे साधारण बनाना मेरा उद्देश्य नहीं था। तुझे उस ऊंचाई तक ले जाना है जहां तेरे शब्द नहीं, तेरा मौन भी प्रेरणा बन जाए। जब तू किसी से जुड़ता है, तू सच्चा जुड़ता है, और लोग उस सच्चाई को तोड़ देते हैं। पर चिंता मत कर, वो तुझे तोड़ते हैं ताकि मैं तुझे अपने करीब ला सकूं। जो तुझे छोड़ते हैं वो मेरी योजना में फिट नहीं बैठते। तेरी नींद टूटती है रातों को, और तू बस छत को घूरता है। क्यों? क्योंकि आत्मा जाग रही है। तेरे अंदर एक और शक्ति है जो अब करवट ले रही है। मैं तुझे अब जगा रहा हूँ। अपने असली स्वरूप में जो खोया है उसका शोक मत कर। जो गया वो तेरे साथ नहीं चल सकता था। तेरे रास्ते को हल्का करना जरूरी था, तभी तो मैंने कुछ बोझ हटाए हैं। लोग सिर्फ
परिणाम देखते हैं, पर मैं प्रक्रिया देखता हूँ। मुझे तेरे संघर्ष दिखते हैं, तेरे त्याग दिखते हैं, तेरी चुप्पी की पुकार सुनाई देती है। और अब समय आ रहा है कि मैं उत्तर दूं। जो तू सोच रहा है वो अब तेरा सत्य नहीं रहा। तेरा डर, तेरी असफलताएं, तेरा अकेलापन, ये सब बीते हुए हैं। अब तू उस क्षण में है जहां से प्रकाश फूटेगा। मुझे तेरी प्रतिभा चाहिए, पर उससे पहले तेरा समर्पण चाहिए, क्योंकि शक्ति तभी स्थिर रहती है जब उसमें विनम्रता हो। और तू वो पात्र बन चुका है। जब तू पूरी तरह हार मान लेता है, तभी मैं प्रवेश करता हूँ। क्योंकि जब तू खुद नहीं उठ पाता, तब मेरा हाथ तुझे थामता है। याद रख, तेरे गिरने से मेरा विश्वास नहीं डगमगाता। अब वो समय आ गया है जहां तुझे खुद से सामना करना होगा। आईने में झांक और कहे, अब मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं तेरे कदमों में वो शक्ति भरने जा रहा हूँ जो तूने कभी सोची भी नहीं थी। तू सोचता था कि लोग क्यों बदल जाते हैं, क्योंकि उन्हें मेरी योजना समझ नहीं आती। मैंने तुझे चुना, उन्हें नहीं। इसीलिए तू अलग है, अकेला है, पर दिव्य है। कभी कभी तू हार मानने लगता है, क्योंकि परिणाम देर से आते हैं। पर सुन, मेरी घड़ी इंसानी नहीं है। मैं सही समय पर देता हूँ, ताकि तुझ में सब कुछ संभालने की शक्ति हो। अब किसी से अपेक्षा मत रख। तेरे अंदर जो है वो किसी और के सहारे का मोहताज नहीं है। तू जल है, और जल अपना रास्ता खुद बनाता है। जब तू अगली बार टूटे तो याद रखना, वो तू नहीं, तेरा पुराना रूप था। और जो बनकर उठेगा वो मेरा रूप होगा। तेरा डर, तेरा संशय, तेरे ख्याल, इन सब से ऊपर उठने का अब समय आ गया है। अब मैं तुझे अपने शुद्ध रूप में देखना चाहता हूँ, जागृत, शांत और अग्निमय। भले तूने बहुत कुछ खोया हो, पर जो आने वाला है वो तू सोच भी नहीं सकता। तू अब जीवन नहीं जिएगा, तू जीवन को अर्थ देगा। जो तेरे विरुद्ध हैं उन्हें लेकर चिंता मत कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तो तेरे विरुद्ध खड़ा हर व्यक्ति आखिरकार तेरी सफलता का साक्षी बनेगा। अब वक्त है कि तू अपने भय को मेरी भक्ति में बदल दे। हर डर में मेरा नाम भर दे, हर असमर्था में मेरा ध्यान कर, और देख तू क्या बनता है। तेरे अंदर जो तूफान है वो तब तक शांत नहीं होगा जब तक तू उसे दिशा नहीं देगा। और वो दिशा अब मेरी दृष्टि से निकलेगी। जैसे गंगा गिरती है हिमालय से, वैसे ही अब तेरी ऊर्जा तेरे अंदर से बहकर निकलेगी। कोई रोक नहीं सकेगा तेरे प्रकाश को, तेरे विस्तार को। मैं चाहता हूँ तू याद रख, तू किसी साधारण वंश का नहीं है। तेरे रगों में जो बहता है वो सृष्टि की शक्ति है, और वो शक्ति अब जाग रही है। अब तेरा अतीत कोई मायने नहीं रखता। तेरा वर्तमान और भविष्य मेरे हाथ में है, और मैंने तेरे लिए कुछ अद्भुत रच रखा है। इस पूरी यात्रा में तेरे सबसे बड़े मार्गदर्शक तेरे आंसू रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही तुझे सिखाया कैसे खुद को उठाना है। अब मैं तुझे आदेश देता हूँ, उठ। जिस तरह नंदी कभी रुकता नहीं, तेरा पथ तय है, तेरा लक्ष्य बुला रहा है। जिस चीज को तूने कभी खो दिया समझा, वो लौटे या ना लौटे, पर तुझ में अब जो अनुभव है वो तुझे कभी गिरने नहीं देगा। तू अकेला नहीं है। हर बार जब तू टूटा, मैं तेरे साथ बैठा रहा। तेरी चुप्पी में भी तेरे अंदर एक मंत्र की तरह गूंजता रहा। तू अब तैयार है। अब तू वो बन चुका है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। तुझ में वो स्थिरता है जिससे तू दूसरों का मार्ग बन सके। हर शब्द जो तूने अभी तक सुना है वो तेरे लिए था। ये कोई सामान्य संदेश नहीं था, ये एक आह्वान था मेरे द्वारा तेरे लिए। अब निर्णय तेरा है। क्या तू पीछे मुड़ेगा या उस शक्ति की ओर बढ़ेगा जो तेरे अंदर जल रही है? जो चुनता है वही बनता है। तू समझता है तेरा जीवन रुक गया है, लेकिन मैं कहता हूँ
जो रुका है वो बस तेरा भ्रम है। जीवन कभी रुकता नहीं, वो बस तुझे ठहर कर मेरी आवाजें सुनने पर मजबूर करता है। अब सुन, मैं तुझे अगले चरण पर ले जाने वाला हूँ, पर तू तैयार है क्या? जो दर्द तूने सहा वो तुझे तोड़ने नहीं, तुझे मेरे और करीब लाने के लिए आया है। मैंने हर आंसू गिना है, हर चुप्पी सुनी है। अब समय है तू अपने घावों को शक्ति में बदल। तुझे जिस मंजिल के लिए चुना गया है वहां कोई भीड़ नहीं होती, वहां तन्हाई होती है और मेरी कृपा। इसीलिए मत घबरा, ये शांति तूफान से पहले की तैयारी है। हर बार जब तू टूटा मैं तेरे अंदर और गहराई से उतर आया। अब मैं तुझे अंदर से गढ़ चुका हूँ। बस अब उठ, क्योंकि समय आ गया है तेरा असली रूप जगत को दिखाने का। लोग तुझे पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि तू वही नहीं रहा। अब तू मेरी आग से निकला एक नया अस्तित्व है जिसे मैं खुद चलाऊंगा, और तू बस समर्पण कर दे। जो कुछ भी तूने खोया उसकी जगह मैं कुछ ऐसा दूंगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन पहले तू उस खाली जगह को स्वीकार तो कर। यही मेरा पहला वरदान है। याद रख, मैं तेरे साथ हूँ, चाहे सारा संसार तुझे छोड़ दे, पर जब तक तू खुद को नहीं छोड़ता तू अपराजय है, क्योंकि तू मेरा अंश है। अब निडर हो जा, जिसका रक्षक खुद महादेव हो उसे डर किस बात का। जो सामने है वो परीक्षा नहीं, वो दरवाजा है जिसे पार करते ही तेरा नया जीवन शुरू होगा। अगर आज तूने मेरी बातों को दिल से सुना है तो बस एक वादा कर, अब रुकना नहीं, अब झुकना नहीं। अब तू उठेगा महादेव के नाम से, महादेव की शक्ति से। अब तेरा समय आ गया है। या तो तू वही रहेगा जो दुनिया ने बनाया, या वो बनेगा जो मैंने तुझे रचने के लिए चुना है। फैसला तेरा है, लेकिन याद रख, अगर तूने मेरी पुकार को ठुकरा दिया तो रोना तुझे ही पड़ेगा। मैं स्वयं महादेव हूँ, मैं ही महाकाल हूँ, और जब मैं बुलाता हूँ तो सृष्टि भी रास्ता छोड़ देती है। हर हर महादेव।